अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं नस्ल निगारी के दूसरे उन्वान के साथ हाजिर हूँ, जिसमें मैं आपको जानदार चीज़ की आप बीती लिखना सिखाऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि खाका बंदी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की खाका बंदी, गुलाब के फूल की आप बीती। तो पहले पैराग्राफ के लिए हमें तमहीद बांधनी होगी, जिससे आ जाएगा उस चीज़ का नाम, हुलिया, उम्र, मालकन का नाम। फिर हम आ जाएंगे अपने दूसरे पैराग्राफ की जानिब, जिसका हम मतन लिखेंगे। तो उसमें हम उस चीज़ का माजी लिखेंगे, साथ उसमें क्या तब्दीली वाक़या हुई, और सबसे आखिर में उसमें कोई उसका ख़ास वाक़या बयान करेंगे। और इख्तिताम में हम गुजारिश और दुआ लिखेंगे। और जो चीज़ आपने बिल्कुल नहीं भूलनी वो है तशबीहात और मुहावरात का मुनासिब इस्तेमाल। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ एक गुलाब के फूल की आप बीती। मैं एक फूल हूँ, मेरी किस्म गुलाब है, मेरा रंग अनार की तरह सुर्ख है, मेरी एक लंबी भूरे रंग की शाख और दो घास की तरह हरे पत्ते हैं, मेरी उम्र 7 साल है, मेरी मालकन का नाम सारा है। आइए मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। पहले मैं अपने ख़ानदान और दोस्तों के साथ एक हसीन और खूबसूरत बाग में रहता था, मगर एक दिन 2 आदमी आए जिन्होंने काले रंग के लिबास ज़ेब तन किए हुए थे और उनके हाथों में कोयले की तरह 2 स्याह थैलियाँ थीं। फिर वो हमारे करीब आए और हमें तोड़कर उन थैलियों में डाल दिया। इस वक्त हमारी चीखें आसमान से बातें कर रही थीं। फिर वो हमें एक वसी कारखाने में ले गए, जहाँ जाकर हमें पता चला कि इस कारखाने में फूलों के गजरे, हार, गुलदस्ते वगैरह बनाए जाते हैं। उन्होंने हमें ठंडे पानी में डाल दिया ताकि हम तरोताज़ा रहें। हम सबको सांप सूंघा हुआ था और हम घबराए हुए थे। फिर उन्होंने हमारे गुलदस्ते बनाकर बाजार में फ़रोख्त होने के लिए भेज दिए और वहाँ मुझे सारा ने ख़रीद लिया। जब वो मुझे घर लाई तो उससे सबसे हसीन गुलदान ने मुझे सजा दिया। जब कोई मेरी खुशबू सूंघता है तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। आइए मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक ख़ास वाक़या बताता हूँ। एक खुशगवार दिन था। सारा के घर मेहमान आने वाले थे और वो हर चीज़ की तरह मेरे गुलदान को भी चमका रही थी। जैसे ही घंटी बजी तो मेहमान अंदर दाखिल हुए। उनके साथ एक शरारती और चुलबुला बच्चा भी था। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मुझे उसकी आंखों में शरारत दिखाई दी। कुछ ही देर बाद वो मेरे करीब आया और मेरी पत्तियों को नोचना शुरू कर दिया। ये मंजर देखते ही सारा का दिल उछलकर हलक में आ गया। इसने बच्चे को प्यार से समझाया कि हमें फूलों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और उनको प्यार से रखना चाहिए। जब ये वाक़या उस बच्चे की अम्मी के इल्म में आया तो उन्होंने उसे खूब सुनाई और वह शर्म से पानी पानी हो गया। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमें तोड़ा ना करें और हमें नुकसान ना पहुंचाया करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी ये गुजारिश सुनेंगे। मेरी दुआ है कि आप सलामत रहें। आमीन। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।